नमस्कार साथियों। पूर्व के कालांश में हमने विकारी शब्द सर्वनाम की परिभाषा एवं उनके 3 प्रकारों का विश्लेषणात्मक और गहनता से उसका अध्ययन किया था। आज हम शेष 3 प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं और प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम है प्रश्नवाचक, अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्नों का बोध करवाते हैं। किसका बोध करवाएगा? प्रश्नों का जहाँ बोध होगा, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से उस वाक्य में प्रश्न का बोध होता है और उत्तर है वो कुछ न कुछ संज्ञा का बोध, संज्ञा आएगी, यानी उत्तर कुछ न कुछ कोई न कोई संज्ञा ही प्राप्त होगी, तो उन सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अभिव्यक्ति और माध्यम हमारी जो पुस्तक है, साहित्य के अंदर पुस्तक चलती जिसमें 6 ककारों के बारे में जिक्र किया गया है, वहाँ पे उनके बारे में बताया गया है। अर्थात 6 ककार कौन कौन से हैं? तो 6 ककार हैं क्या, क्यों, कब, कौन, कैसे और कहाँ। इन 6 ककारों का प्रयोग प्रश्नों के बारे में होता है, कुछ न कुछ उनका उत्तर मिलता है। तो वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्नों का बोध करवाते हैं, उन सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात सामान्य सी बात है, जैसे हमने किसी से प्रश्न किया कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने उत्तर दिया कि मैं गांव जा रहा हूँ, जोधपुर जा रहा हूँ, या अपने शहर जा रहा हूँ, या अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, तो उसने कुछ न कुछ उत्तर दिया, तो वो उत्तर संज्ञा आएगी। जैसे प्रश्न किया कि ये क्या है, उसने किसी ने पूछा कि ये क्या है, तो उसने अपनी पुस्तक के बारे में, कोई वस्तु के बारे में, अर्थात इनसे सर्वनाम शब्दों से कुछ न कुछ हमें प्रश्नों का बोध होगा, प्रश्न की जानकारी होगी, तो वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध करवाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला 5वां प्रकार है निजवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम शब्द जो अपनत्व का बोध करवाते हैं। अपनत्व, अपनत्व का बोध कैसे? अर्थात जिन शब्दों से खुद कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, खुद को काम करने की प्रेरणा जहाँ मिलती है, अपनत्व का जहाँ बोध होता है, खुद, जैसे अपने आप या स्वयं, ऐसे यानी इन प्रश्नों से, जिन वाक्यों से, अर्थात जिन वाक्यों से हमें अपना स्वयं कार्य करने का बोध होता है। जैसे कक्षा में अध्यापक जी ने कहा ये काम स्वयं करो, अपने आप ये लाइन ठीक करो, या इन पंक्तियों को आपको, या का कुछ भी कहा, जैसे प्रार्थना सभा में कह दिया कि अपने आप ये पंक्तियाँ ठीक करो, यहाँ की जो कार्य स्वयं करो या खुद करो, तो स्वयं, अपने आप या खुद, ऐसे जिन यानी अपनत्व का जब बोध होगा, तो जिन सर्वनाम शब्दों से अपनत्व का जब बोध होता है उन सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कभी कभी यहाँ पर जैसे एक आप शब्द है, ये आप क्या है? ये अपने आप यहाँ लिखा, लेकिन आप अगर अपनत्व का बोध करवाता है, खुद कार्य करने का बोध करवाता है, तो निजवाचक में आएगा। या फिर किसी को आदर सूचक कहा जाए, जैसे आप यहाँ आइए, तो वहाँ पर ये क्या हो गया? आप किसी व्यक्ति की जगह काम आ रहा है। तो जिस इस आप से अगर अपनत्व का, जैसे अपने आप काम कीजिए, तो अर्थात ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। और ये आप किसी के आदर्श सूचक शब्द के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, आदर्श आदर्श सूचक शब्दों के रूप में इसका प्रयोग होता है, तो ये क्या होगा? पुरुषवाचक में होगा। लेकिन अगर ये अपने आप खुद कीजिए, ये आप खुद कीजिए, तो अगर ऐसा आ रहा है, अपनत्व का बोध हो रहा है, तो ये निजवाचक में होगा। तो इन दोनों का, यानी कहने का मतलब, जहाँ ये सर्वनाम शब्द जो अपनत्व का, खुद कार्य करने का, अपने आप स्वयं जो प्रेरणा देता है, यानी अपने आप को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, वो क्या हो गए? निजवाचक सर्वनाम हो गए। फिर इसका 5वां प्रकार है, छठा प्रकार हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, विभक्ति चिन्ह, हमारे कारक चिन्हों में विभक्ति है संबंध कारक, अर्थात काके की, रारेरी का प्रयोग होता है जहाँ पर, और यहाँ पे क्या होगा? एक का दूसरे के साथ संबंध स्थापित करेंगे, किया जाएगा। जैसे
कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात दो संज्ञाओं के बीच में जो संबंध बताते हैं, तो संबंध का बोध करवाने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंध का बोध करवाने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो का के की या रा रे री, तो मेरी मैं और पुस्तक का संबंध रा रे री ने करवाया। तो दो वस्तुओं के बीच, दो संज्ञाओं के बीच, दो क्रियाओं के बीच में भी जो संबंध करवाते हैं, उन सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 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 सूर्य उदय हुआ, वैसे वैसे ये कोहरा छट गया। तो जैसे जैसे तैसे जैसे, ज्यों ही कक्षा में अध्यापक जी आए, त्यों ही सारे बालक चुपचाप बैठ गए। तो ज्यों ही त्यों ही, जैसे जैसे तैसे तैसे, तो ज्यों जब की तब की, तो ज्यों जिसका उसका। तो ऐसे शब्द जो दो वस्तुओं के बीच, दो संज्ञाओं के बीच, दो क्रियाओं के बीच जो संबंध बताते हैं, उन सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो इस प्रकार हमने संज्ञा की सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के प्रकारों का गहनता से और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हमने इनके बारे में चर्चा की। आगे के कालांश में हम विशेषण शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।